वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक। मैंने आपको कंजक्शन का टॉपिक पढ़ा दिया था, उसी के मैंने आपको प्रैक्टिस शीट आपके ग्रुप में दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो उस ग्रुप में मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन दे दिए हैं, मैं आप उसको सॉल्व करके आपको आंसर आज वीडियो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और साथ में मैंने आपको ये जो 30 क्वेश्चन दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर आती है, जहाँ से इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। अच्छा, ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ, इससे पहले आप लोग अगर कंजक्शन का वीडियो नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखें, और वीडियो जब आप देख लेंगे तभी आपको उसका ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इसके आप आंसर बता पाएंगे, नहीं तो आपको ये आंसर बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगा आप लोग को। चलिए, तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो चीज़ें, ये कंजक्शन का पूरा टॉपिक मैंने था, ये जो मैंने चीज़ें आपको पढ़ा दी थी, ये पूरा मैंने वीडियो आपको एक लगभग 30 मिनट का बना के दिया था। इसमें मैंने पूरी चीज़ें आपको कंजक्शन की मोस्टली समझा दी हैं। ठीक है, अब ये आज मैं आपको प्रैक्टिस सीट सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे, और इसमें आपको क्वेश्चन का जो मैंने रूल्स बताए हैं कंजक्शन के वो रिवीजन भी कराता चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे क्या, सी वॉज इंटेलिजेंट, सी वॉज पुअर। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कभी भी एक चीज़ अगर पॉजिटिव हो और एक चीज़ निगेटिव हो, मतलब माइनस में हो, तो इसमें क्या लगता है, हमेशा बट लगता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सी वॉज इंटेलिजेंट, वो होशियार है, मतलब होशियार अच्छी बात है, पॉजिटिव प्लस बात है, लेकिन वह गरीब है, तो ये थोड़ा सा माइनस बात है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, बट लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी वॉज इंटेलिजेंट बट सी वॉज पुअर। इस लॉजिक से अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर दोनों तरफ प्लस प्लस होता, जैसे मान लीजिए सी वॉज इंटेलिजेंट, सी वॉज रिच, तो यहाँ पे दोनों तरफ प्लस प्लस होता तो फिर यहाँ पे एंड लगता है, या दोनों जगह माइनस होता कि सी वॉज वीक और सी वॉज पुअर, तो ऐसी स्थिति में भी इसका प्रयोग होता है एंड का। ठीक है, तो ये एंड और वर्ड का प्रयोग था जो मैंने आपको बताया है अभी, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ही वेटेड फॉर मी डैश आई कम बैक। ठीक है, आई केम बैक। अब यहाँ पे आपको भरना है अनटिल या अनलेस। अब बताइए आप क्या भरेंगे। सी वेटेड फॉर मी, वह मेरा इंतजार किया, कब तक किया, जब तक मैं लौट नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, अनटिल का सही प्रयोग है, अनलेस का यहाँ पे कोई मतलब बन नहीं रहा। यहाँ पे जो इसका वो बन रहा है, जब तक का बन रहा है या तब तक का बन रहा है। ठीक है, तो मैं उसका इंतजार किया, वह मेरा इंतजार किया कब तक, जब तक मैं लौट नहीं आया। ठीक है, लिखा है द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे आपको भरना है बिफोर या फिर आफ्टर। ठीक है, तो चलिए पहले इसको आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। लिखा है द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे आप क्या भरेंगे बताइए, यहाँ भरेंगे आप लोग बिफोर। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले क्या हो गया, जो पेशेंट था वो मर चुका था। ठीक है, तो मर गया था, तो ये चीज़ है, यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर आएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, बिफोर भरने का एक सबसे अच्छा रूल है, अगर आपको यहाँ पे बिफोर भरना है तो इसके आगे भी टू फॉर्म होनी चाहिए, और इसके इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए कभी भी। तो यहाँ पे आप बिफोर फिर क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आफ्टर भरते तो आफ्टर का रूल क्या है, ये आप रूल लिख लीजिएगा। ये मैंने आपको कम कम जगह वहाँ पे मैंने आपको बताए थे, कुछ कंजक्शन में कुछ बताए थे ये रूल्स, तो इनको आप लिख लीजिएगा। और मैंने इसको आपको वहाँ पे भी बताया था, आप क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब के चैप्टर में। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा। आफ्टर के रूल क्या है, आफ्टर के इधर क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर क्या होता है आपका भी टू फॉर्म। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे केम में क्या लिखा है, भी टू फॉर्म, और यहाँ पे लिखा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बिफोर होगा। ठीक है, चलिए, 5 years हैव पास्ड डैश आई लेफ्ट द कॉलेज, सिंस या बिफोर। चलिए, अब एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है, भी टू फॉर्म, यहाँ पे क्या लिखा है, हैड प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे लगेगा, उसमें आपने क्या लगाया था, अभी बिफोर लगाया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंस। सिंस के लिए क्या रूल है, जब कभी भी आपको सिंस भरना होगा, ठीक है, सिंस भरना होगा तो इसके आगे भी टू फॉर्म, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये एक रूल है सिंस का। अगर सिंस के आगे आपको V2 फॉर्म मिले और सिंस के पीछे हैज हैव थर्ड फॉर्म मिले तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, सिंस भरेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सिंस होगा। अब एक चीज रिमेंबर याद रखिएगा, बिफोर में यहाँ पे हैज हैव नहीं था, यहाँ पे क्या था, हैड था। यही चीज बच्चे जो हैं स्टूडेंट वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो यही रूल बताया था। तो मैंने अभी आपको जस्ट तीनों रूल बता दिए, तीनों रूल को आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है नाइदर द फादर डैश हिज सन वॉज अरेस्टेड। तो यहाँ पे आपका नाइदर द फादर डैश सन वॉज अरेस्टेड, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, नॉर होगा कि और होगा, क्या भरेंगे आप लोग इसको। अब जिसने वीडियो देखा होगा उसको तो आ गया होगा आंसर, पलक झपकते ही उसका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए पहले वीडियो देखिए फिर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो नाइदर अगर है तो नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगता है, उसके साथ और कोई भी चीजें नहीं लगेंगी, ठीक है। तो नाइदर नॉर। अच्छा एक चीज और, अगर आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो इस एक मैं नंबर दे रहा हूं आप लोग को, इस पे आप मुझे मैसेज कर दें और क्या लिखेंगे, ज्वाइन ALI, ठीक है, और अपना नाम जरूर लिखें, ठीक है। तो आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा और इसी तरह के जो क्वेश्चन मैं आपको पहले वहां पे ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूं, देन इसको आपको मैं फिर इस तरह से सॉल्व कराता हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है बोथ मीना डैश वीना आर ब्यूटीफुल एंड या एज वेल एज। अब आपको यहाँ पे भरना है एंड या क्या लिखना है, एज वेल एज। ध्यान रखिए फटाफट आप लोग इसको भरिए, इसका मैं आंसर बताता हूँ। जिसने भी वीडियो देखा होगा वो तो जान गया होगा, अगर बोथ लिखा है तो बोथ के साथ यहाँ पे क्या लगता है, केवल केवल एंड। बोथ एंड का कॉम्बिनेशन चलता है, कंजक्शन का ये बहुत ही अच्छा रूल है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। ऑल्दो सी वॉज वर्क हार्ड डैश सी फेल्स। अब यहाँ पे आप क्या भरेंगे, यहाँ पे ऑल्दो सी वर्क्स हार्ड डैश सी फेल, आप बट भरेंगे या एट भरेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मेरे वो आप क्या भरेंगे भैया, बट भरेंगे, लेकिन यहाँ पे बट नहीं होगा, यहाँ पे होगा एट। क्यों होगा एट, क्योंकि एक रूल है, मैंने बताया है, अगर कभी भी ऑल्दो मिले या दो मिले, ठीक है, ऑल्दो मिले या दो मिले तो इसके अपोजिट साइड क्या होता है, एट होता है, ठीक है। ये कंजक्शन का क्वेश्चन है इसलिए एट का प्रयोग बीच में होता है। अगर ये एट एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता तो इसका यूज लास्ट में होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दो यूज होते हैं एट के। चलिए तो ये हो गया आपका एट का यूज। मैं आपको रूल भी, जो लोग नहीं देख पाए वीडियो में उनको रूल भी बताते चल रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मेक हास्ट डैश यू विल मिस द बस अदरवाइज या और, बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सही उत्तर देखिए, और क्या मतलब अथवा होता है, तो अथवा का यहाँ पे मतलब निकल नहीं रहा है, यहाँ पे मतलब निकल रहा है अन्यथा का, ठीक है, अदरवाइज। तो यहाँ पे मेक खास जल्दी करो, अदरवाइज यू विल मिस द बस, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, बस को मिस कर जाओगे, अन्यथा तुम बस को मिस कर दोगे। तो ये आपका अदरवाइज का यहाँ पे मतलब निकल रहा है, ठीक है। चलिए कौन से क्वेश्चन तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देवियों सज्जनों ध्यान से, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको लगभग 27 क्वेश्चन दिए थे, 27 क्वेश्चन का जो भी आपकी मार्किंग आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देंगे, ठीक है। जितने लोग भी सॉल्व कर रहे हैं तभी मुझे पता चल पाएगा कि कितने लोग जो हैं सही नंबर ला पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर मुझे पता चलेगी तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू नो डैश हैज़ कॉल्ड आउट माई नेम, ठीक है, हु या हुम। अब यहाँ पे आपको हु भरना है या हुम भरना है, ठीक है। तो आप लोग बताएं पहले आप लोग क्या भरना चाहेंगे। आई वॉन्ट टू नो डैश हैज कॉल्ड आउट माई नेम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कभी भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिले आपको, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, तो आपको यहाँ पे क्या भरना है, हु भरना है, हु हैज कॉल्ड आउट माई नेम, ठीक है। कभी भी हेल्पिंग वर्ब मिले, ध्यान रखिएगा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, हेल्पिंग वर्ब मिले, हैज, हैव, डू, डज, वॉज, वर, इस तरह की कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिले तो आपको क्या भरना है, हु भरना है। और हुम भरने के लिए ध्यान रखिएगा, कभी भी हुम कब भरते हैं अपन, जब इसके आगे सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन वाला सब्जेक्ट, कौन सा वाला, प्रोनाउन, मतलब आई हो, वी हो, है ना, इस तरह के कोई भी वर्ड आपको मिले, यू हो, तो आप क्या भरेंगे, हुम भरेंगे, ठीक है। इस चीज को मेरे गांठ बांध दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इट इज कॉस्टली एट वी हैव वॉट इट। अब यहाँ पे आप क्या भरेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैंने अभी आपको एक रूल बताया था ऑल्दो एट का, यहाँ पे एट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, ऑल्दो भरेंगे,
ऑल दिस द राइट आंसर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी मैंने इसको रूल को आगे आपको बताया था, फिर से मैंने बता दिया है, तो इसे जो चीजें हैं इन रूल को लिखते भी चलेंगे आप लोग। हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज डैश द बेल रैंग। अब बताइए यहाँ पे क्या भरेंगे आप, यहाँ पे लिखा है हार्डली व्हेन हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज डैश द बेल रैंग। अब बताइए क्या भरेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है आपको, व्हेन बिफोर, और एक मिलता है THEN देन का। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या भरेंगे आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हार्डली के साथ किसका प्रयोग होता है, व्हेन का प्रयोग होता है। ये एक कॉम्बिनेशन ही होता है, रूल लिख लेना हो तो लिख लीजिए, ये होता है हार्डली डैश डैश डैश, मतलब बीच में कुछ सेंटेंस रहेगा, फिर यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा व्हेन। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एक और वर्ड भर सकते हैं बिफोर। दो चीज यहाँ पे आप भर सकते हैं, दो में से एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा, चाहे व्हेन मिले चाहे बिफोर मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेक है डैश द सनशाइन। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, व्हेन होगा या वाइल होगा। चलिए बताइए फटाफट क्या भरेंगे आप लोग। मेक है डैश द सनशाइन, तो यहाँ पे जो सही इसका बैठ रहा है द सन साइंस, और इसका सही उत्तर होगा वाइल में। देखिए देखिए, दो चीज होती हैं। वाइल जो होता है, ये वाइल के लिए क्या होता है, जब दोनों क्रियाएं चलती रहती हैं तो क्या होता है, वाइल होता है। और जब क्या होता है, एक क्रिया चल रही है और एक क्रिया जो चल रही है वो इसी के कारण, इसके खत्म होने के कारण ही चल रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो वो कब खड़ा होगा, जब कोई टीचर आएगा। तो टीचर आने के बाद स्टूडेंट खड़ा हुआ, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, व्हेन होगा। और वहां पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए मम्मी खाना बना रही हैं और बच्चा टीवी देख रहा है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है, तो फिर क्या होता है, वाइल होता है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए तो बताइए फटाफट इसका आंसर, मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाइल। देखिए बाइल क्या होता है, एक चीज समझिएगा, जैसे यहाँ पे मेक जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही है, और यहाँ पे सनसाइन भी चल रही है वर्ब की यस या यस वाली फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म चल रही है। ठीक है, यस या यस वाली फॉर्म जो होती है वो भी आपकी इसी की आती है, मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट प्रेजेंट में चल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका वाइल का प्रयोग होगा। ठीक है, और व्हेन का अगर प्रयोग होता तो यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब होती उसमें निश्चित तौर पे क्या हो जाता, चेंजेस हो जाता। क्यों, क्योंकि उसके आ जाने के बाद वो ऐसा किया, मतलब एक चीज पास्ट में रहती तो आपको ऑलरेडी समझ में आता व्हेन का प्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। सी इज नॉट ओनली लेबोरियस डैश नॉटी। अब ये बताइए यहाँ पे क्या भरेंगे आप, एंड ऑल्सो या बट ऑल्सो। यहाँ पे बट ऑल्सो है, सॉरी ये बट है, तो क्या भरेंगे इसमें, क्या आंसर आप लोग का होना चाहिए। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, कभी भी नॉट ओनली आपको मिले तो इसके साथ क्या होगा, बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्या चलता है, पेयर चलता है। अगर इधर बट ऑल्सो भरा है तो इधर फिर आपका क्या होगा, नॉट ओनली होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देवियों सज्जनों, ये कहाँ चला गया, 2 मिनट। चलिए, तो ये हो गया आपका नॉट ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 पे, द प्यूपिल, चलिए तो क्या है, द प्यूपिल नो गॉड इज ऑल माइटी। अब यहाँ पे आप दैट भरेंगे कि इफ भरेंगे, तो यहाँ पे द प्यूपिल नो दैट, जो प्यूपिल है वो जानता है, जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि गॉड इज ऑल माइटी, भगवान सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ पे जो है बात इफ का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे दैट का आ रहा है की के अर्थ में। द प्यूपिल नो दैट गॉड इज ऑल माइटी, तो क्या होगा यहाँ पे, दैट होगा सही उत्तर। यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर डैश यू आर केयरलेस। अब यहाँ पे है आपका अनटिल या आपका अनलेस, क्या भरेंगे आप लोग। यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, आप इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं कर सकते, क्यों, अनलेस यू आर केयरलेस, क्योंकि वो क्या है, केयरलेस है। क्या है, यू आर केयरलेस, मतलब तुम क्या हो, केयरलेस हो। तो यहाँ पे जो सही इसका मायना निकल रहा है, देखिए अनलेस और इफ, यहाँ पे दो चीजें बन सकती हैं। एक तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑलरेडी ये नॉट में चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी नॉट में होना चाहिए सेंटेंस, तो नॉट मतलब अनलेस, तो यहाँ पे सही उत्तर इसका क्या होगा, अनलेस होगा। ठीक है, क्योंकि अनलेस में नॉट छुपा होता है, तो ये सेंटेंस को क्या कर देता है, बराबर कर देता है। ठीक है,
चलिए, नो सूनर डिड, यहाँ पे डिड है, सॉरी ये लिखा है, ऐड हो गया है तो डिड कर दीजिए। नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर डैश दे स्टार्टेड रनिंग टू द क्लासरूम। बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देन होगा या व्हेन होगा, बताइए। दो आंसर आपके पास दिए हैं, देन या व्हेन, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, चलिए फटाफट बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा, देवियों से चुनो आप लोग का THAN। ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी भी नो सूनर के बाद हमेशा THAN वाला देन आता है। यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है आपको THEN वाला देन, तब वाला, लेकिन वो वहां पे नहीं होगा, होगा कौन सा, THAN वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही आपका उत्तर भी होगा। ये SI परीक्षा 2016 का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं SI की परीक्षा में जाके 2016 वाले क्वेश्चन में। द थीफ रैन अवे डैश वी शुड वी कैच लेस्ट या अनलेस। अब यहाँ पे आपको लेस्ट भरना है या अनलेस, तो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, लेस्ट जो होता है, अगर इस साइड आपको शुड दिख गया तो आपको यहाँ पे किसको भरना है, लेस्ट को ही भरना है, गांठ बांध लीजिए। और अगर इसके आप लोग को वीडियो देख के और अच्छे से इसको रूल लिख लीजिए पूरा। तो यहाँ पे शुड है तो यहाँ पे क्या होगा, केवल और केवल लेस्ट होगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको लेस्ट लिखा रहेगा पहले से, लेकिन यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, यहाँ पे बिल मिलेगा, बुट मिलेगा, शुड मिलेगा और शेल मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, उसको हमेशा आपको शुड लिखना है, क्योंकि लेस्ट और शुड का ही क्या चलता है, कॉम्बिनेशन चलता है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश यू कम आई सेल गो इफ या दो। बताइए क्या होगा यहाँ पे, डैश यू कम आई सेल गो। चलिए बताइए फटाफट। चलिए तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे होगा आपका इफ यू कम आई सेल गो, यदि तुम आओगे मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये होगा आपका यहाँ पे इफ सही प्रयोग है, दो वहां पे प्रयोग सही नहीं है। आइदर यू डैश योर सिस्टर हैज डन इट। बताइए यहाँ पे क्या होगा, और या नॉर, क्या होगा, आइदर यू डैश योर सिस्टर हैज डन इट, और या नॉर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे नाइदर में नॉर लगता है उसी तरह आइदर में क्या लगता है, और लगता है। तो यहाँ पे आइदर यू और योर सिस्टर हैज डन इट। चलिए, वी वुड रैदर डाई डैश बिग। बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ पे रैदर मिलेगा ना तो क्या लगाना है अपन को, देन लगाना है। रैदर देन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और रैदर के साथ केवल क्या लगता है, देन लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक का जो है, इसमें आपको व्हेन और व्हाइल भरना है। क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने आपको दिए हैं 4 क्वेश्चन। पहले मैं आपको इसका रूल बता देता हूँ। व्हाइल मतलब होता है जब दोनों क्रियाएं चल रही होती हैं, और व्हेन मतलब होता है जब एक क्रिया के होने के कारण दूसरी क्रिया होती है। जैसे कि अगर बच्चे खड़े हुए हैं तो उसके लिए कौन है, टीचर आए हैं क्लास में तभी बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया अगर होती है तो उसे व्हेन बोलते हैं, और एक दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं तो क्या बोलते हैं, व्हाइल बोलते हैं। चलिए फटाफट भरिए क्वेश्चन को। द स्टूडेंट स्टूड अप डैश द टीचर केम। शिक्षक के आने के बाद स्टूडेंट क्या हुए, खड़े हुए, शिक्षक के आने पर खड़े हुए। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया हुई, मतलब अगर शिक्षक नहीं आते तो बच्चे खड़े नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक के आने से बच्चे खड़े हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन होगा। डैश आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। क्वेश्चन क्या है, डैश आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। जैसे ही मतलब क्या हुआ, डैश द रीच स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। तो ध्यान रखिएगा, जब आप पहुंचे तब ट्रेन स्टार्ट हुई है ना। ये होता कि जब मैं पहुंचा तो ट्रेन चल रही थी, जैसे मैं चल रहा था ट्रेन चल रही थी, ऐसा कुछ होता तो आप यहाँ पे व्हाइल भरते। तो यहाँ पे आप जब पहुंचे तब ट्रेन स्टार्ट हुई है, ऐसा सेंटेंस बोल रहा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे व्हेन का प्रयोग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, डैश आई वॉज वॉचिंग टीवी माई मदर वॉज कुकिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, मैं क्या कर रहा था, वॉचिंग टीवी, टीवी देख रहा था, और माई मदर वॉज कुकिंग, मेरी मदर खाना बना रही थी। अब देखिए दोनों क्रियाएं जो हैं ये पैरेलल चल रही हैं, मम्मी खाना भी बना रही हैं और बच्चा टीवी भी देख रहा है। तो जब दोनों क्रियाएं साथ चलती हैं तो फिर यहाँ पे क्या भरते हैं अपन लोग, व्हाइल का प्रयोग करते हैं। व्हाइल सही उत्तर होगा। डैश आई वॉज इन पटना माई सिस्टर वॉज इन दिल्ली।
अब जैसे जब मैं पटना में था, मेरी सिस्टर कहाँ थी, दिल्ली में थी। अब देखिए दोनों क्रियाएं साथ में है कि नहीं। जब मैं पटना में था तो मेरी मम्मी कहाँ थी, दिल्ली में थी, या मेरी सिस्टर दिल्ली में थी। तो यहाँ पे जब दोनों क्रियाएं साथ साथ की हैं, पैरेलल हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या भरना चाहिए आपको, वाइल भरना चाहिए। ठीक है, चलिए देवी सोचनो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो डैट सच डैट में सो डैट कब भरा जाता है, सच डैट कब भरा जाता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है आपको 25-26। इट वॉज डैश अ कोल्ड नाइट डैश आई स्टॉप राइटिंग, ही इज डैश वीक डैश ही कैन नॉट वॉक। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले अगर आर्टिकल लगा है तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, सच भरना है। यहाँ पे ए या एन आपको मिलेगा, आर्टिकल मिलेगा ए एन, तो आपको सच भरना है और यहाँ पे तो डैट आएगा ही। अगर आर्टिकल नहीं है तो फिर आपको सो भरना है और यहाँ पे क्या भरना है, दैट। तो आर्टिकल का खेल है कुल मिला के। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आप सच भरें, यहाँ पे आप क्या भरें, दैट भरें, यहाँ पे सो भरें, यहाँ पे दैट भरें, क्योंकि आर्टिकल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से है और इसके बाद आप लोग वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने अपने नंबर शो करेंगे। अगर आप लोग नंबर नहीं लिखेंगे, राइट नहीं करेंगे, तो आपको अपना सेल्फ असेसमेंट तो हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आप लोग कितने नंबर ला रहे हैं, है ना। इफ यू कम हेयर आई डैश विल टीच यू, देन की देन। अब यहाँ पे एक देन दिया है THEN, एक दिया है THAN, तो यहाँ पे आप लोग क्या भरेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग भरेंगे, अगर इफ है तो THEN देन भरेंगे। इफ के साथ क्या आता है, देन आता है। अगर यहाँ पे नो सूनर होता, ध्यान रखिएगा, नो सूनर होता तो आप यहाँ पे THAN भरते, लेकिन यहाँ पे क्या है, इफ है तो इसके साथ THEN वाला देन आता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने अपने दोस्तों को, है ना। और कभी कभी देखिए क्या किया कीजिए, जब आपके सर वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि इसको सबसे पहले लिखने में टाइम लगता है, फिर आपको बना के मैं देता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो एक काम आप लोग किया कीजिए, थोड़ा सा अपने जो स्टेटस होता है उसमें आप थोड़ा सा उसको लगा ली कीजिए, जिससे आपके जो स्टूडेंट, आप लोग से जो भाई बंधु आपके जुड़े हैं, तो वो भी सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।